लेकिन मेरा पहला सवाल इस बात से जुड़ा हुआ है कि रक्षा उत्पादन के मामले में भारत की जो अब एम्बिशियस प्लानिंग है, वो मौका इसलिए भी अच्छा है कि चीन का बाकी माल तो सस्ता खरीदने में लोगों की रुचि रहती है, लेकिन रक्षा सामग्री चीन से कोई नहीं खरीदेगा। और दूसरा एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है भारत की रक्षा नीति में, वो ये है कि लैंड सेंट्रिक के बजाय सी सेंट्रिक यानी नेवी की भूमिका बढ़ी और इंडो पैसिफिक में भारत का रोल, इस पर मैं आपसे कुछ सुनना चाहूँगा। सी सेंट्रिक एंड एरोसेंट्रिक दोनों, तो उसमें भारत की क्या पूछा आपने? कि भारत की भूमिका इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेके ग्लोबल केंद्रीय भूमिका में है। हाँ, तो इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका मैं कह सकता हूँ पहले से कहीं अधिक प्रभावी हुई है। और आपने हाल में ही जो एक घटना हुई थी, शायद उस घटना की आपको जानकारी होगी, उसमें हमारी इंडियन नेवी ने जिस प्रकार का रोल प्ले किया है वो बहुत ही सराहनीय है और उसके लिए अपने इंडियन नेवी को मैंने कांग्रेचुलेट भी किया था। अब यदि भारत की तरफ चाहे नेवी, चाहे जिसे समुद्र के माध्यम से, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, थल के माध्यम से कोई भी यदि कोई नापाक हरकत भारत के साथ करने की कोशिश करेगा तो भारत के अंदर इस समय वह इतना स्ट्रांग विल पावर है हमारी सेना के पास भी कि हम उसका मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव और हम देखते हैं और वो ये है कि पहले चीन की बात करते थे तो देश के स्तर पर एक एंग्जाइटी और एक चुनौती का भाव रहता था। अब जो भाव है पूरे देश में, पब्लिक का जो मूड है कि ठीक है चाइना को भी देख लेंगे, ये क्यों बदला है? स्ट्रांग विल पावर की लीडरशिप चाहिए और लीडरशिप मजबूत होगी तो स्वाभाविक रूप से जनता का कॉन्फिडेंस उस लीडरशिप के प्रति होगा। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात यही है और सदैव हम लोगों ने अपनी जो भी हमारी फोर्सेस हैं उनके मोरल को हाई रखने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो सारे स्टेप्स हम लोगों ने लिए हैं। जी। एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ है, जो चीन कहें या जो बॉर्डर की ज़रूरतें थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया और ख़रीदारी में, रक्षा सामग्री की ख़रीदारी में पहले भारत हिचक के बात करता था, उसको इस सरकार ने तेज़ गति से काम किया कि ख़रीदना है तो ख़रीदेंगे और अपना भी बनाएंगे। इस परिवर्तन के पीछे भी एक ये थॉट रहा होगा कि किस तरीके से भारत को मजबूत बना। देखिए, किसी देश के, हमारे पड़ोसी देश के साथ अथवा किसी देश के साथ वार की संभावना हो अथवा न हो, बराबर हमारे फोर्स के लोग भी यहाँ कुछ बैठे होंगे, आप उनसे भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ से भी पूछ सकते हैं। बराबर मैंने यह कहा कि हर समय वार के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, हर समय, चाहे बिल्कुल शांति का काल क्यों न हो, लेकिन हमें हमारी तैयारी बराबर होनी चाहिए। भारत का चरित्र यह है, भारत के पिछले इतिहास के पन्नों को उठाकर भी कोई देखे तो भारत का इतिहास यही है कि भारत ने आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, न दुनिया की किसी भी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। जी बिल्कुल। लेकिन भारत को यदि कोई आंख दिखाएगा तो भारत अब ऐसी स्थिति में है कि उसका जैसा जवाब देना चाहिए वैसा जवाब दे सकता है। बिल्कुल।